लीनियर इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को समझाने के लिए देखो मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है। यह क्वेश्चन है 1/x-2 ग्रेटर देन 2। देखो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं उन तरीकों को ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो जनरल मेथड है, जो कि ज्यादातर बुक में उसका यूज किया गया है, वेवी कर्व मेथड। उसमें क्या किया जाता है, 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके वेवी कर्व मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं उसे एक्सप्लेन ना करके देखो एक डिफरेंट मेथड जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड है उसके कंपैरिजन में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो इसमें क्या है कि अभी ये इनइक्वलिटी पूरी नहीं है। इनइक्वलिटी को प्रॉपर वे में लिखते समय हमें उसकी दोनों रेंज को लिखना पड़ेगा। तो 1/x-2 ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस इनइक्वलिटी का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होगा कि 1/x-2 ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्योंकि ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इनफाइनाइट के साथ कभी भी इक्वल नहीं लगाया जाता है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे देखते हैं x-2 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि उससे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए x-2 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 2। तो पहला इंफॉर्मेशन मिला कि x2 नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, तीनों टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये हो गया x-2 ग्रेटर देन 1/∞ लेस देन 1/2। अब आगे का स्टेप देखो। अब लेफ्ट साइड में जो 1/∞ है, इसे हम क्या लिखेंगे, बहुत से स्टूडेंट इसे 0 लिखते हैं, बट ध्यान रखो 1/∞ 0 नहीं होता है। उसका आंसर हम कह सकते हैं कि वो स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर देगा, इसलिए उसकी जगह पर मैंने h रखा है, वेयर h टेंड्स टू 0। अब क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, यह स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए तुम अगर यहाँ 0 भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, बट इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है। अब हम तीनों टर्म में 2 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड में h+2 हो जाएगा, मिडिल टर्म में 2 ऐड करेंगे तो x बचेगा और राइट साइड में 1/2 + 2 हो जाएगा। तो क्योंकि h स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो किसी फाइनाइट नंबर के टर्म्स में हम उसे 0 रख सकते हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड में हमारा आंसर हो जाएगा 2। और ये देखो x का रेंज हमें मिल गया, यह 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट 5/2 से स्मॉलर होना चाहिए। तो देखो इस मेथड से ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया।